सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो एंड पैर पाना सबको। आई होप यार आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में। एंड यार आज बहुत ही बढ़िया मौसम हो रखा है तो थोड़ा बाहर आके बैठा हूँ मैं। सो मैंने सोचा एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं आपको बता सकूँ कि इज़ इट गुड और इज़ इट वर्थ आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th आपको कनाडा आना चाहिए कि नहीं। जो कॉलेज करके भी आते हैं बहुत बच्चे, कोई 12th करके भी आता है। सो इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो 12th करके आ रहा है उसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे, एंड सेकेंड है जो कॉलेज करके आ रहा है उसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे। जो 12th करके आ रहा है वो तो वीडियो को देखे ही देखे, और जो कॉलेज करके आ रहा है वो भी वीडियो को देखे मैं तो कहूँगा, ताकि आपको पता रहेगा कि आपने क्या चीज़ मिस कर दी या क्या चीज़ आपको लगा कि नहीं आपने बेटर किया है। तो 12th भी करो। जो 12th करके आ रहे हैं वीडियो देख रहे हैं, जो 12th करके आ रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं वो देखो। जो कॉलेज भी कर रहे हैं अभी या ख़त्म करने वाले हैं या जो भी है, मैं रिकमेंड करूँगा वो भी वीडियो को देखें। तो यार मैं अगर बात करूँ कि कॉलेज करके जो आते हैं उनके पास काफ़ी एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, बट उसकी वीडियो की वो नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। बट जो आज है 12th के बच्चों की, जैसे कि मैं आया हूँ, और मैं आपको अच्छे से इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मेरे को ऑलमोस्ट यहाँ 2 साल होने वाले हैं और 1-1.5 महीने में, तो मुझे अच्छे से पता है कि 12th करके आने के बाद जैसे मैं हूँ तो कैसा फील होता है, कैसा क्या होता है। तो मैं आप लोगों से ना पूरा अच्छे से शेयर कर सकता हूँ अपनी फीलिंग्स। बात करें, मैं डिसएडवांटेजेस की बात करना चाहूँगा, जो कॉन्स होता है, बिकॉज डिसएडवांटेज जाना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू एडवांटेजेस, ताकि आप उन डिसएडवांटेजेस पे काम कर सको। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो हम आते हैं कॉलेज करके तो हमें जो सबका मेन मोटिव होता है, मोस्टली 90% का होता है कि पीआर लेना है। झूठ तो इसमें कुछ है नहीं, सच है जो है, पीआर लेना 90% का मोटिव यही होता है। ठीक है, मेरा भी वन ऑफ द मोटिव यही था, टू वेरी ऑनेस्ट। तो अगर 12th करके आने के बाद पीआर लेना है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू कॉलेज करके आने के बाद। अभी जो प्रोग्राम चल रहे हैं मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ। जो नॉर्मल प्रोग्राम्स रहते हैं जैसे एक्सप्रेस एंट्री, पीएनपी वगैरह, ये सब जो होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर उनसे पीआर लेने की बात हो रही है तो, क्योंकि जब हम कॉलेज करके आते हैं तो हमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। कॉलेज करने के बाद कोई काम भी करता है कॉलेज के साथ साथ, या कॉलेज के 1-2 साल तक काम भी करता है, उसके बाद आता है तो उनका एडवांटेज होता है, उनको एक्स्ट्रा पॉइंट्स, उनको अराउंड 30 पॉइंट्स का या 35 पॉइंट्स का फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन जब हम 12th करके आते हैं, वी डोंट हैव एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो एक डीमेरिट पॉइंट है। सेकंड है जो एजुकेशन जिनकी वहाँ से एक्स्ट्रा होती है, जैसे 3 साल की एजुकेशन होती है एक्स्ट्रा, तो उनको भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। तो ये तो एक पॉइंट हो गया कि पीआर में उनको ज़्यादा हेल्प होती है, हमें कम होती है, क्योंकि जब आप एक्सप्रेस एंट्री की फ़ाइल लगाओगे तो अगर आप अपने पॉइंट्स CRA स्कोर में लिखोगे करोगे तो उसमें आप देखोगे तो आपके पॉइंट्स कम बन रहे होंगे। और जो कॉलेज करके आते हैं या ग्रेड करके आते हैं और उनको जब जॉब एक्सपीरियंस भी होता है तो उनके पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। बट राइट नाउ अभी थोड़ा ठीक चल रहा है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, बट कल को जब सब ठीक हो जाएगा तो पॉइंट्स भी ऑलमोस्ट फिर से वो ऊपर सेम हो जाएंगे। तो ये चीज़ है। सेकेंड थिंग इज़ एक्सपीरियंस इन मैनी वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव जॉब एक्सपीरियंस। जो कॉलेज में होते हैं उन्हें पता होगा कि वो इंटर्नशिप्स करते हैं, पेड इंटर्नशिप्स करते हैं या अनपेड करते हैं, या कुछ जो भी है, NGOs में काम करते हैं बहुत सारे, या बहुत सारे जगहों पे काम करते हैं। कोई फ्रीलांसिंग का काम करता है, कोई पेड काम करता है, कुछ भी कर लेता है, क्योंकि कॉलेज के बाद टाइम होता है। या मतलब मैं सबकी बात मैंने जितना देखा है लोगों को करते हैं तो उनकी बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे को मैंने देखा है कि कॉलेज करते करते कहीं टीचिंग का भी काम कर रहे हैं, या कहीं NGO के साथ लग गए हैं, या कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपने साथ साथ अपने आप को फंड करने के लिए, या जैसा भी है तो वो चीज़ करते हैं। बट जब हम स्कूल में होते हैं, जैसे 11th-12th के बाद ही आना पड़ता है हमें, तो हम स्कूल में हमें इतना टाइम नहीं मिलता है। 11th-12th में यार हमारे मम्मी पापा ही होते हैं जो हमें फंड करते हैं, जो हमें पीछे से हमें सारा सपोर्ट करते हैं। एक्सपीरियंस को वो हमारा एक्सपीरियंस नहीं काउंट होता, तो एक तो वो चीज़ है। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट कि दे हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब यार लॉट ऑफ थिंग्स का मतलब ये होता है कि हम जब स्कूल से आते हैं तो यार आपने स्कूल में टीचर्स से कहावत सुनी होगी, बेटा यहाँ तो कर लो मौज, जब आप बाहर जाओगे ना तब आपको पता चलेगा असल ज़िंदगी क्या होती है। ये सब ने सुना होगा।
ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं कि किसी ने नहीं सुना होगा। हर टीचर ने, हर बदमाश बच्चा हो, अच्छा बच्चा हो, टॉपर हो, बैक बेंचर हो, कोई भी हो, सब ने सुना होगा टीचरों से, या टीचर ने कभी ना कभी पॉइंट ऑफ लाइफ में बोला ही बोला होगा, बेटा यहाँ पे मौज कर लोगे, बाहर जाके पता चलेगा। ठीक है, अगर सुना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर यस बोल देना। तो यार वही बात है कि जब हम स्कूल में होते हैं तो स्कूल में यार जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। हेल्दी कंपटीशन होता है, सब फ्रेंडली होते हैं, टीचर्स होते हैं सपोर्टिंग, सारे सपोर्टिंग होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, सब सपोर्टिव होते हैं, तो सब बढ़िया होता है, लाइफ एकदम टॉप क्लास होती है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन जब हम स्कूल के गेट से स्टेप आउट होते हैं हमेशा के लिए, तब हमें असली लाइफ के बारे में पता चलता है। और जो कॉलेज, वहाँ से कॉलेज जाते हैं या काम करने जाते हैं, तो वहाँ पे वो थोड़ा बहुत ना देख लेते हैं सब कुछ, उन्हें थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है। अच्छा, लोग ऐसे होते हैं, पॉलिटिक्स ये होती है, वर्क पॉलिटिक्स ये होती है, या ऐसा होता है वैसा होता है, तो मतलब उन्हें लाइफ के बारे में थोड़ा सा पता रहता है। मैं तो नहीं कहूँगा कि बहुत ही कुछ है, बट नहीं, थोड़ा बहुत पता रहता है कि अच्छा ऐसे लोग भी मिलते हैं, वैसे लोग भी मिलते हैं, ऐसे ठगने वाले लोग मिलते हैं, वैसे अच्छे लोग भी मिलते हैं। तो सब कुछ ना उन्होंने थोड़ा देख लिया होता है कॉलेज में, कॉलेज के बाहर, या जो काम करके आते हैं, वर्क एक्सपीरियंस जिनके पास होता है। लेकिन जब हम जैसे आते हैं 12th करके, मैं ये नहीं कह रहा भोले होते हैं सब, नहीं, कोई भोला नहीं होता, बट ये होता है कि हाँ, वी आर अननोन टू द रियल वर्ल्ड, सो दैट इज़ दी वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो एक चीज़ ये होती है, तो यहाँ पे ना हम मात खा जाते हैं जो 12th करके आते हैं, या जो स्कूलिंग करके आते हैं, बेसिकली मैं बोलूँगा कि हमें पता नहीं रहता, तो हम किसी पे भी विश्वास कर सकते हैं, या हम कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर हमारा क्या होता है कि हम छोटे हैं या हमें इतना नहीं पता, तो मोस्टली, मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोग, बट मोस्टली होता है कि अरे भाई ये तो छोटा है, इसको साइड रखते हैं और इसको निकालते हैं। तो बहुतों के साथ यहाँ पे ऐसा होता है, तो ये चीज़ है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये भी होता है कि जब आपको लाइफ का एक्सपीरियंस उतना नहीं होता, आप अननोन होते हो चीज़ों से, तो आपके साथ गलत यहाँ होने के बहुत चांसेस हैं। बिकॉज वो जैसे आप यहाँ पे रहोगे तो 10 बंदों के साथ रहोगे, तो 10 में से 3-4 होंगे बड़े, 2-3 होंगे छोटे। तो जो बड़े होते हैं वो कोशिश करते हैं छोटों को दबाने के लिए, तो ये भी होता है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न, एंड ये एक डिसएडवांटेज में गिनता हूँ मैं, कि जब आप स्कूलिंग करके आते हो तो आप जो लाइफ से इतना नोन नहीं रहते हो, अननोन रहते हो। नेक्स्ट पॉइंट, जो 4th पॉइंट है, कि बेनिफिट ऑफ गेटिंग जॉब्स हेयर। होता क्या है कि जब आप कॉलेज करके आते हो तो आपने काम भी किया है, तो आप अपने जो रिज्यूमे वगैरह है, CV वगैरह है, वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो कि आपने क्या क्या काम किया है। तो वो चीज़ ना हेल्प करती है आपको जॉब को अचीव करने में जल्दी। मैं ही नहीं कह रहा कि 12th वालों को जॉब नहीं मिलती, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट यस, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है कि उनको एक्स्ट्रा जॉब मिल सकती है। बट जब हम 12th करके आते हैं तो हमें ना जॉब नहीं मिल सकती जल्दी, क्योंकि हमारे पास इतना एक्टिविटीज़ होता नहीं है, इतना काम एक्सपीरियंस नहीं होता। तो हमारे पास एक्सपीरियंस की कमी की वजह से, जॉब एक्सपीरियंस की कमी की वजह से, हमें काम में हल्का सा एक एज में कम बोलूँगा, बट यस, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलती है, जॉब आपको मिल जाएगी। बट कोशिश करना यहाँ पे कि जब आप स्कूल वगैरह में हो तो NGOs वगैरह के साथ लगो, वहाँ पे स्किल्स सीखो, तो वो चीज़ ना हेल्प करेगी आपको। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉन, दैट इज़ बर्डन ऑफ लाइफ। जी हाँ, बर्डन ऑफ लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है जब हम 12th करके आते हैं। एंड जब क्योंकि बर्डन ऑफ लाइफ क्या होता है कि जब एक, मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ, आप हो एकदम अपने कंफर्ट, बेस्ट कंफर्ट जोन में, आप सुबह उठ रहे हो, आपको ब्रेकफास्ट मिल रहा है, ब्रेकफास्ट मिल गया, स्कूल गए, स्कूल में आपको टिफ़िन है, वहाँ पे लंच भी कर लिया, फिर वहाँ से घर आए, वापस एक बार और लंच कर लिया, फिर ट्यूशन गए या खेलने गए या कुछ भी किया, उसके बाद घर आए, वापस मम्मी ने या पापा ने खाना वाना बना दिया, फिर आपने डिनर कर लिया, होमवर्क कर लिया, सो गए। कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन है भाई, कंफर्ट जोन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे क्या है कि फटाक करके सारा कंफर्ट मैं आपसे छीन लूँ तो कैसे लगेगा आपको, बताओ। सुबह उठ रहे हो, आपके पास ना मम्मी है ना पापा है, खाना बनाओ लो या खा लो, खुद बनाओगे तो खाओगे, नहीं बनाओगे तो नहीं खाओगे। लंच के लिए भी कोई नहीं है, ना डिनर के लिए कोई है, जो हो आप हो, नहीं तो कोई ही नहीं है। तो अब बताओ आपको कैसे लगेगा। आप काम से गए हो, काम से जाने के पहले ना आपके पास खाने के लिए, बनाने के लिए टाइम है ना खाने के लिए, काम से आने के बाद आपको भूख तो लग रही है, पर आप क्या बनाओगे, क्योंकि आपको ना या तो ना बनाना आता है, या तो आप बहुत थके हुए हो, नींद आ रही है, आपका बनाने का मन नहीं है। तो कंफर्ट जोन
गया, ऐसे गया, ऐसे छीन लिया कंफर्ट जोन, तो क्या होता है फिर बर्डन ऑफ लाइफ हो जाता है शुरू। एक ही बार में झटके में आप 17 तारीख तो आपको मस्त खाना वाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, बेड पे लेटे हो, मस्त टीवी देख रहे हो, लैपटॉप में गाने वाने चला के सुन रहे हो, बढ़िया। 18 तारीख 19 तारीख के बाद 19 तारीख को आपके पास कुछ भी नहीं है, लैपटॉप है, किचन है, सब कुछ है, लेकिन करना आपको अब सब खुद है। पानी भी है, लेके जाना, पानी खुद आपको लेके आना है, कोई मम्मी कोई मेड वेड नहीं लेके आएगी, आपको खुद लेके आना पानी। तो आप बताओ आपको कैसा लगेगा? तो यही बर्डन ऑफ लाइफ है। कभी सोचना इस बारे में, व्हाट इज़ बर्डन ऑफ लाइफ। तो 12th के बाद जब हम आते हैं तो बर्डन ऑफ लाइफ बढ़ जाता है, वो एक्स्ट्रा चीज़ें बढ़ जाती हैं जो हमने कभी की ही नहीं अकेले, वो सारी चीज़ें हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ती हैं अपने आप से खुद। तो वहाँ पे आ जाती है दिक्कत। तो ये चीज़ है, पर इसके बाद हम एडवांटेजेस की बात करेंगे। यार इतने सारे डिसएडवांटेज कर बात कर ली, अब थोड़ा एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो आप लोग बोलेंगे प्रीतम भाई आपने तो क्या डरा ही दिया है सारे डिसएडवांटेजेस बोल के, पर ऐसा नहीं है, एडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। तो एडवांटेजेस की बातें करते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है कॉलेज 12th करके आने के बाद? यार फर्स्ट एडवांटेज ये होता है, हम लास्ट से शुरू करते हैं डिसएडवांटेज के, कि जो हमारा कंफर्ट जोन है, आपने हमेशा एक किसी भी सक्सेसफुल बंदे से या किसी भी सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योर होता है या कोई भी होता है, उससे क्या सीखा है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। तो बस वही बात है। सक्सेसफुल होगा कि नहीं पता नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है, मेरे पे नहीं। बट एक चीज़ है कि आप यहाँ आने के बाद अपने कंफर्ट जोन से ज़रूर बाहर आओगे, ये चीज़ कंफर्म है 100%। ये आपको मैं बता देता हूँ कि जब आप खुद आपको अपना खाना बनाना है, आपके बर्तन धोने हैं, आपका कपड़े धोने हैं, आपको पानी का गिलास लेके आना है, सब कुछ खुद करना है ना, तब आप कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओगे। तब आपको कोई ना मम्मी रहेगी आपके पास ना पापा। तो ये चीज़ एक बहुत ज़रूरी है, एक एडवांटेज है। मेरे को ऐसा लगता है कि जितनी जल्दी हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, उतना ही जल्दी हम कुछ नया सीखेंगे, उतना ही जल्दी हम बड़ी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, जितना जल्दी हम कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। तो एक चीज़ ये है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज़ कि लाइफ का एक्सपीरियंस ना बढ़ जाता है। लाइफ का एक्सपीरियंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जब हम बाहर आते हैं तो हमें नए नए लोगों से मिलना पड़ता है। लोग अच्छे भी हो सकते हैं, लोग बुरे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपको पीछे से स्टैप करने वाले लोग भी मिलेंगे, आपको आगे से हक करने वाले लोग भी मिलेंगे। तो देयर आर लॉट्स ऑफ काइंड ऑफ पीपल हेयर इन कनाडा, एंड आपको मिलोगे, आप एक एक लोगों से मिलोगे, आप एक एक लोगों से नई नई चीज़ें सीखोगे। दैट इज़ द ब्यूटीफुल थिंग ऑफ कनाडा, कि हर बंदा अपने में एक नया बंदा है, या हर बंदी अपने में एक नई बंदी है। समझ रहे हो आप कि मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिससे भी मिलोगे अपने में एक बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अलग है। ओके, तो जैसे आप किसी रमेश से मिल रहे हो तो वो भी अच्छा है, उससे एक चीज़ सीख सकते हो। किसी लड़की से मिल रहे हो वो भी अच्छी है, उससे भी कुछ सीख सकते हो। अब लड़की का नाम प्रीति ले लो, उससे मिल रहे हो, उससे भी नया सीख सकते हो। तो काफ़ी मतलब चीज़ें ऐसी है जहाँ पे आप चीज़ें नहीं सीख सकते हो नए नए लोगों से। तो लाइफ एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, दुगना हो जाता है मैं तो कहूँगा। क्योंकि जब हम स्कूल में रहते हैं, स्कूल से झट करके यहाँ पे मैं आपको आप आ जाते हो यहाँ पे, तो क्या होगा, आपको एक नई दुनिया दिखती है, नए लोग दिखते हैं, सब कुछ नया होता है। तो एक्सपीरियंस डबल, सब कुछ काम कर रहा हो खुद, तो एक्सपीरियंस ट्रिपल। तो ये सब चीज़ें, मम्मी पापा नहीं है, सारा खुद सर दर्द खुद लेना है, सो एक्सपीरियंस चौपल। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। पॉइंट यार ये है कि आप ना जल्दी पीआर हो सकते हो। मैं अब एक बात बताऊँ कि अगर आप 12th करके आते हो तो आप हो 19 साल के हो, 19 साल के हो, आपने 2 साल के अंदर आपने पीआर ले सकते हो यहाँ पे। तो 21 मतलब सारा सिनेरियो सही बैठा तो 2 साल या 3 साल मैक्सिमम, 3 साल के अंदर आप पीआर ले सकते हो। तो अगर आप 21 साल के अंदर या 22 साल के अंदर पीआर ले लेते हो, तो इससे बड़ी अचीवमेंट मेरे को नहीं लगता कि कनाडा आने के बाद कुछ होने वाली है। लेकिन जो जैसे कॉलेज करके आते हैं, काम करके आते हैं, उनकी एज 27-28 हो जाती है, कभी कभी 25 रहती है जो कॉलेज करके आते हैं, तो वो डिफरेंस रहता है। बट आई ऑल्सो बिलीव कि एज डजेंट मैटर। बट यहाँ पे क्या होता है कि जितनी जल्दी पीआर उतना ही आपको एडवांटेजेस, आपको पढ़ाई में एडवांटेजेस, आपको टैक्स में एडवांटेजेस, देयर आर लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस आफ्टर गेटिंग पीआर। सो अगर मेरी कल को पीआर हो जाती है तो मैं 20 साल का हूँ, तो अगर मैं 20 साल में पीआर लेके चलूँगा तो देयर विल बी अ डिफरेंस। मैं यहाँ पे घर खरीद सकता हूँ, मैं यहाँ पे बहुत कुछ ये बिजनेस अपना कर सकता हूँ, लोन्स ले सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। जो 24 साल का बंदा या 25 साल का बंदा जो यहाँ के अभी पढ़ाई कर रहा होगा या कर रही होगी, तो देयर इज अ डिफरेंस। मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं वो करना चाह रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि एज का क्या डिफरेंस पड़ता है।
तो ये चीज़ है। ओके, तो PR अगर आपको जल्दी मिलती है तो आपको यहाँ पे एडवांटेजेस भी जल्दी मिलेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेरा बहुत सबसे फेवरेट पॉइंट है, दैट इज़ गेनिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। जब हम इंडिया में रहते हैं तो 12th के बाद हम डायरेक्ट कॉलेज में जाते हैं। तो कॉलेज में जाने के बाद क्या होता है कि वही घर से अप डाउन करना, या हॉस्टल से बहुत लोग करते हैं, घर से करते हैं मैक्सिमम लोग। देन काम इतना नहीं करते हैं, या 3rd ईयर में जाके या 4th ईयर में जाके काम उन्हें मिलता है या करते हैं, या जैसा भी है। बट जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे यहाँ आने के बाद ही मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया, मैंने अपनी सेविंग्स करना स्टार्ट कर दी, मैंने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो व्हाट आई एम गेनिंग डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। सो दैट्स द होल पॉइंट ऑफ कमिंग टू कनाडा। एक तो पढ़ाई करना है, दूसरा है गेनिंग डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो जब मैं यहाँ आ गया हूँ, तो जब मैं कॉलेज कर रहा हूँ तो कॉलेज करते करते मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपना सेविंग्स कर रहा हूँ। तो मेरे को सेविंग्स की इंपॉर्टेंस पता चल रही है, मुझे पैसों की इंपॉर्टेंस जितनी जल्दी लाइफ में पता चलेगी उतना ही बढ़िया है। तो ये सारी चीज़ें मुझे सीखने के लिए मिल रही है, तो इसलिए ये मेरा बेस्ट पॉइंट है एडवांटेज का। और मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि हर चीज़ की इंपॉर्टेंस, हर चीज़ का नॉलेज मुझे पता चल रहा है एट अ वेरी अर्ली एज। एंड व्हाट आई पर्सनली थिंक इज़, जितनी जल्दी आपको चीज़ें के बारे में पता चलेगा उतना ही लाइफ आपके लिए ईजी होते जाएगी जब आप आगे जाते जाओगे। जैसे बहुत आप सक्सेसफुल हो रहे हो या कुछ भी हो रहे हो, तो आप क्या पता 30s की एज में रिटायर हो जाओ या 35 की एज में रिटायर हो जाओ। अगर आप अच्छे से अपने आप को यूटिलाइज़ किया, अपने नॉलेज को, अपने जो एक्सपीरियंस को अच्छे से यूटिलाइज़ किया, तो क्या पता 30-35 में आप रिटायरमेंट ले सकते हो। बट उसके लिए आपको 20s में आपको काम करना पड़ेगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मैं अपने 20s में अच्छा काम करूं तो अपने मैं 35 या 30s में रिटायर हो सकता हूं। तो दैट इज़ द डिफरेंस एंड दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ कमिंग टू कनाडा आफ्टर 12th। तो यार इस वीडियो में तो इतना ही है। आपको आई गेस पता चल गया होगा कि 12th के आने के बाद क्या एडवांटेजेस एंड क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब इसके बाद वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं कॉलेज के बारे में बात करूँगा एंड कोशिश करूँगा ऐसे बंदे को पकड़ूँ जिसको कॉलेज का एक्सपीरियंस वगैरह हो एंड काम का भी एक्सपीरियंस हो। ठीक है गाइज, तो चलते हैं यार, अभी इस काम पे जाना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम बाय बाय, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।